बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम वो बात करेंगे जो हुकूमत छुपा रही है। हुकूमत सुबह से लेके रात तक एक ही काम कर रही है कि कभी एक वजीर आता है, कभी कोई और शख्स आ जाता है हुकूमत से जुड़ा हुआ। एक एक पार्टी का अब तो यह हाल हो गया है कि दो दो लोग आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सुबह से रात तक सब पर पाबंदी है कि जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी है। और इमरान खान साहब का तो ब्लैकआउट है ही, अब उनकी जमात का भी ब्लैकआउट है। आप ये देखिए कि हो ये रहा है कि पहले तो था कि एक वजीर के बाद दूसरा तीसरा 8-8 वजीर आते थे। अब वजीरों के अलावा भी लोग आते हैं और अब तो 13 जमातें तो इस हुकूमत में हैं। एक एक करके एक एक जमात के भी दो दो लोग आने लगे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। लेकिन अपनी इनकी कारकर्दगी मुल्क को किस तरफ ये ले गए हैं और किस तरह का एक टाइम बॉम्ब है जो फटने वाला है, उसके हवाले से कोई बात नहीं करेगा, ना कोई सवाल करेगा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं आपके सामने रख रहा हूं गैलप सर्वे। डॉन ने इसको छापा है और अनवर इकबाल साहब ये सामने लेकर आए हैं। गैलप इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज, सबसे मशहूर इदारा है और उसका सर्वे है पाकिस्तान के बारे में जो लोगों से पूछा गया है। आप ये देखें कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि जी इलेक्शंस के हवाले से भी ये सर्वे करता है और उसके मुताबिक देखिए कि लोग अपना माइंड बना रहे होते हैं कि अच्छा गैलप का सर्वे आया है, गैलप ने कहा है, तो बड़ा ही इसको ऑथेंटिक माना जाता है। इन्होंने एक एक चीज़ लोगों से जाकर पूछी है, उनके जवाब सुनिए क्या हैं। और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि बेनज़ीर की शहादत के बाद, जब बेनज़ीर को कत्ल किया गया और साबिक वज़ीर आज़म को, उसके बाद सबसे ज़्यादा गुस्सा लोगों में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर है। ये गैलप सर्वे कह रहा है। और मईशत के हवाले से आप देखिए क्या हो रहा है। इतना घुटन का माहौल है, इतना घुटन का माहौल है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी घुटन नहीं थी। ना आइन ना कानून, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब ये इंटरनेशनल सर्वेज ये बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के बारे में है। अब पाकिस्तान के लोगों से जब पूछा गया है पाकिस्तान की मौजूदा हालत के बारे में और इमरान खान साहब का पहला साल, उससे जब मवाजना किया गया है, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल और इस हुकूमत का, इसको क्योंकि 1 साल हो चुका है, 13-14 महीने हो गए इस हुकूमत को अब आए हुए, तो उससे भी कंपैरिजन किया गया है। अब जरा सुनिएगा, मैं पूरा मतन आपके सामने रख रहा हूँ जो डॉन ने छापा है। वैसे तो तवील सर्वे होगा लेकिन जो डॉन ने छापा है मैं एक एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूं। सिर्फ 16% पाकिस्तानी समझते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। यह तादाद अफगानिस्तान के अलावा खित्ते में सबसे कम है। यानी अब पाकिस्तान को मवाजना किस मुल्क से हो रहा है? अफगानिस्तान से। आप सोचिए यह हाल हो गया है। मुआशी बहरान सियासी मायूसी के साथ जुड़ा है सर्वे, इसकी मेन हेडलाइन है जी, मुआशी बहरान सियासी मायूसी के साथ जुड़ा है। यानी पाकिस्तान में मुआशी बहरान तो अपना है। इतनी मायूसी फैला दी है लोगों में इस हुकूमत, इतनी मायूसी है कि कुछ नहीं हो सकता। ना अदालतों के पास जाने से कुछ होगा, पुलिस तो पहले ही बर्बाद थी, अब कोई इदारा नहीं बचा, मायूसी ही मायूसी है। डॉन अखबार की रिपोर्ट में गैलप वर्ल्ड पूल सर्वे के मुताबिक किस तरह मुल्क में बदअमनी इसकी मुआशी परेशानियों में जुड़ी हुई है, जिससे मुल्क की मईशत खराब से खराब तर होती जाती है, खराब से खराब तर। मुल्क की सतह पर मायूसी की वजूहात बताते हुए सर्वे में कहा गया कि पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से तासुरात रिकॉर्ड बुलंदी को छू चुके हैं। यानी अब रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं इतनी करप्शन कभी पाकिस्तान में नहीं थी, पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्शन नहीं थी जितनी इस पीडीएम के दौर में है। लेकिन इस पर खामोशी, चुप, बात नहीं करनी, इस पर नहीं बात करनी। सबसे ज्यादा ये लोग कह रहे हैं, लेकिन लोगों से ये लोग तो पूछ सकते हैं, कोई और अगर बात कर गया तो उसको पकड़ा जाएगा। वो तो उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग करनी है ना, उसको भी उठा लो जो इस पर करप्शन पे बात करें, तो खामोशी है। तो वो कह रहे हैं जी इतनी करप्शन कभी नहीं थी। तासुरात जो लोगों के हैं कि रिकॉर्ड बुलंदी को छू चुके हैं करप्शन के हवाले से, तासुरात लोगों के इतनी करप्शन है। मेयारी ज़िंदगी में कमी आई है जबकि लाखों अफराद बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मुआशी बहरान से सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। ले जी ये भी सुन लें, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी आ गई है और लोग इस वक्त इतने मुश्किल में हैं कि उनके लिए अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी वो नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट के मुसन्निफीन हाशिम पाशा और बैन डकेट, ये दोनों, हाशिम पाशा बैन डकेट, ये है जी मुसन्निफ इस रिपोर्ट के। इन्होंने बताया कि ये रिकॉर्ड पर सबसे कम पॉइंट्स में से एक है, सबसे कम पॉइंट्स में से एक है ये रिकॉर्ड। सिवाय अफगानिस्तान के, जहां तालिबान के कब्जे के बाद से मईशत तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान इक़्तिसादी हालात में बेहतरी के तस्वुरात में एशिया पैसिफिक खित्ते के तमाम ममालिक से नीचे है। एशिया पैसिफिक का पूरा खित्ता उसमें सबसे नीचे है। अफगानिस्तान से मुवाजना हो रहा है। यानी अब अगर आप किसी से जाकर कहेंगे ना कि जी इन्वेस्टमेंट या कारोबार या कुछ रोज़गार फलां, तो मुवाजना अफगानिस्तान से होगा कि अच्छा अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना वही पाकिस्तान में करेगा। जो अफगानिस्तान के हालात हैं ना वही पाकिस्तान के हैं। जो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है वही पाकिस्तान की है।
जितनी मायूसी अफगानिस्तान में होगी, हाँ उसके साथ ही पाकिस्तान, तो अब मवाजना अफगानिस्तान से रह गया यहाँ पूरे खित्ते में, ये हालात हो गए हैं। रिकॉर्ड 86%, ये रिकॉर्ड है जी, रिकॉर्ड है, इतना कभी नहीं था। रिकॉर्ड 86% पाकिस्तानी समझते हैं कि हुकूमत में करप्शन वसी पैमाने पर फैल चुकी है और 80% को यकीन है कि कारोबार में भी करप्शन रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुकी है। ये रिकॉर्ड बन गया जी, इस हुकूमत के यही रिकॉर्ड है। 86% कह रहे हैं कि जी हुकूमत में करप्शन वसी पैमाने पर फैल चुकी है, इतना कभी नहीं था ख्याल लोगों का। हालिया सियासी बहरान और तवील अरसे से जारी इक़्तिसादी बहरान के दरमियान ताल्लुक को उजागर करते हुए मुसन्निफीन ने बताया कि हालिया सालों में पाकिस्तानी मईशत में रिकॉर्ड महंगाई देखी गई है। अशिया की आसमान से बातें करती कीमतें और बैरूनी सरमाकारी और तस्सीलात ज़र में नुमायां कमी हुई है। रिकॉर्ड सतह पर है जी, महंगाई पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं थी, बैरूनी सरमाकारी कभी इतनी कम नहीं थी, तरसीलात ज़र भी इस तरह इतनी तेज़ी से आपने कमी गिरती देखी होंगी जितनी आप गिर गई हैं बाहर से, यानी किसी तरह से आपको बाहर से कुछ नहीं आ रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 की आखिरी शिशमाही में जिस दौरान तबाहकुन सैलाब आया, जुज़वी तौर पर पाकिस्तान में गैलब का फील्ड वर्क चल रहा था। इससे तकरीबन $15 अरब का माशी नुकसान हुआ। इमरान खान की गिरफ्तारी और इसके बाद बेअमनी ने माशी मुश्किलात में इजाफा किया, ये मैं लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ। इमरान खान की गिरफ्तारी और इसके बाद बेअमनी ने माशी मुश्किलात में इजाफा किया। हालिया बड़े मुजाहरों के साथ साथ जारी आइनी बहरान ने जनूबी एशियाई कौम में अदम इस्तेहकाम के पहले से दायमी एहसास को बढ़ा दिया है, यानी लोग पहले अदम इस्तेहकाम का था लोगों में तासुर, और अब यह है कि आइनी बहरान कि आपने किसी भी तरह से अदालतों की बात ही नहीं माननी, आपने यहाँ पर एक अपना ही कानून नाफिज कर दिया हुआ है, कोई कानून नहीं है, बस हुकूमतें हुकूमत जो चाहेगी करेगी इस वक्त। यानी आप ये देखिए कि यहाँ पर इस तरह की डिक्टेटरशिप है कि माजी में आपको नहीं मिलेगी। क्यों कि अदालतें जो कह रही हैं 123 लोगों की रिहाई का कहा लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने, उनको 123 को रिहाई नहीं किया गया, उनको फिर पकड़ लिया गया। ये मैं हाल ही आपको मिसाल दे रहा हूँ, यही हो रहा है सबके साथ। इमरान रियाज की मिसाल आपके सामने है, औरतों की मिसालें आपके सामने हैं किस तरह। अब देखिए, मैं देख रहा था हमारी एक बहुत अच्छी हमारी बहन है, एंकर हैं, वो ये अपने वीलॉग में कह रही हैं, बड़ा वायरल हो रहा है कि पहले तो मैं चलो कहती थी कि अच्छा हम कुछ बात करेंगे, शायद कुछ ख्याल कर लेंगे कि चलो औरत हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 साल का मेरा छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, तो ख्याल करेंगे अगर मैं कुछ बोल दूंगी, कहीं कोई कानून के बारे में बात करेंगे, मेरे इस तरह कोई घर में तो नहीं आएगा, मुझे कोई नोटिस आएगा, मैं अदालत जा सकूंगी, मैं कोई ज़मानत ले सकूंगी। कहती हैं अब ख़त्म हो गया सब, कोई पर्दा नहीं रह गया, किसी वक्त भी कोई आ सकता है दरवाजे तोड़कर, दीवारें फलांकर और मुझे लापता कर सकता है। मेरे बच्चे तो मेरे बगैर एक दिन क्या, एक रात, एक सुबह, एक शाम, दोपहर नहीं गुजार सकते, छोटे हैं, सारा दिन दूर की बात, लेकिन यहाँ माओं पर ये दिन गुजर रहे हैं, बच्चों पर ये दिन गुजर रहे हैं और ये हालात हो गए हैं। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो ये वाज़े तौर पर ये उस खातून की हिम्मत है, समीना पाशा साहिबा, उन्होंने ये बात की है, ये उनकी हिम्मत है, वो कह रही है कि देख लीजिए इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो जब वो लोग जो टीवी पर आते हैं, जो समझ जाते हैं कि अच्छा इनको तो आसान नहीं होगा दबाव में लाना, इनके लिए तो चलें कोई आवाज़ उठा लेगा, इनका अगर इनको गायब किया जाएगा तो कोई बोलेगा तो सही। इमरान रियाज का हवाला देते हुए बात करती हैं कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, इतना अदम इस्तेहकाम अगर इस लेवल पर है तो आम आदमी का आप सोच लीजिए। तो ये हाल है जनाब कि दायमी एहसास को बढ़ा दिया है अदम इस्तेहकाम के मुल्क में, पाकिस्तान में, और डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिशों को मज़ीद बेयकीनी बना दिया है कि अब ये डिफ़ॉल्ट से बचना अब तकरीबन नामुमकिन है, अब नहीं बचते। पुराने सर्वे का हवाला देते हुए मुसन्निफीन ने बहस की कि 2018 में इमरान खान की हुकूमत के आगाज़ में ज़्यादा पाकिस्तानी 49% समझते थे कि इनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है, जबकि 20% समझते थे कि सूरत हाल ख़राब हो रही है। ये इमरान खान का दौर था, पहला साल 2018 के बाद 49% कहते थे बेहतर हो रहा है, 20% कहते थे कि नहीं सूरत हाल ख़राब है। इसके बाद पाकिस्तान का मंजरनामा ख़राब हो रहा है। 2022 में जब इनकी हुकूमत आई है 19% पाकिस्तान में बताया कि इनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है। कहाँ से 49% इमरान खान के दौर में थे, वो 19% रह गए, और 48% का कहना था कि मेयार ज़िंदगी ख़राब हो रहा है। ये गैलब सर्वे है, रिपोर्ट में नहीं बिल्कुल उलट हो गया है इमरान खान साहब के दौर से, पहले साल से कंपैरिजन हो रहा है उनका। रिपोर्ट में मुशाहदा किया गया कि माशी बहरान के सबब लाखों अफराद को बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। बुनियादी ज़रूरियात क्या है? 2 वक्त की रोटी, वो बुनियादी ज़रूरत है, उसमें दुश्वारी का सामना है। सर्वे में 44% ने बताया कि इनकी गुज़श्ता सालों में बाज़ औक़ात खुराक खरीदने की इस्तिदाद नहीं थी। 44% ने बताया कि इनकी खुराक खरीदने की अब इस्तिदाद नहीं बची। 44% ने, अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन आधी आबादी के करीब करीब है 44%। वो कह रहे हैं कि ऐसे भी दिन आ रहे हैं कि हमारे पास खुराक खरीदने की भी रकम नहीं। सर्वे के मुताबिक माशी बहरान के सबब मुमकिन तौर पर 36% मर्दों के मुकाबले में 51% खवातीन मुतासर हुई। ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें शेल्टर, छत का खर्चा बर्दाश्त करने में मुश्किलात पेश आई, इनकी तादाद 2022 में बढ़कर 32% हो गई। ये सबसे ज़्यादा शरह में से एक है।
यानी 2022 में सबसे ज़्यादा शरह हो गई है कि 32% लोग हैं जिनके लिए अब अपने लिए कुछ छत रखना भी नामुमकिन हो चुका है। और ये कहते थे जी पनाहगाहें बना रहा है जी, ये जनाब लंगर खाने बना रहा है जी, हम कारखाने लगाएंगे। इन्होंने तो बर्बाद कर दिया, इन्होंने तो कारखाना नहीं खाना ही ख़राब कर दिया। सर्वे के मुताबिक माशी बदहाली सिंध में सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है, जहाँ मौसमाती तब्दीलियों के ज़्यादा खतरात और जागीरदारों की दिहाइयों से, ये देखिए ये वो कह रहे हैं, जागीरदारों की दिहाइयों से जारी हुक्मरानी ने इसे पाकिस्तान के दीगर सूबों से पीछे छोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। मौजूदा सियासी बहरान पर तबसरे के दौरान रिपोर्ट में नोट किया गया कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है और इस हवाले से मुस्तकबिल इंतहाई बेयकीनी का शिकार है, इंतहाई बेयकीनी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी ने 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद सबसे ज्यादा अवामी गुस्सा पैदा किया है और सिविल सोसाइटी और रियासती इदारों के दरमियान खलीज को वसी कर दिया है। रिपोर्ट में दलील दी गई है कि पाकिस्तान में म्यार जिंदगी बेहतर होने का इम्कान इस वक्त तक नहीं है जब तक कि एक पायदार सियासी हल ना हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तानी अवाम ये समझते रहेंगे कि वो करप्ट निज़ाम में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जनाब कब होगा एक पायदार सियासी हल? वो जनाब इलेक्शन की सूरत ही है जिस तरफ ये हुकूमत नहीं जा रही, और इस रिपोर्ट के बाद ये कहाँ जाएगी उस तरफ, ये और जबर और जुल्म और गासिबाना अंदाज ये अपनाएगी और जो असल हकायक हैं, जो असलियत है, उससे ये मुंह फेरेंगे। इनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी हवाले से होंगी। इन्होंने और कुछ नहीं करना, मईशत का कुछ नहीं करना, क्योंकि उस तरफ इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। और अब मवाजना जब इमरान खान से हो रहा है तो उसमें इनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात हैं कि इन्होंने किया क्या है। तो ये एक ऐसे लग रहा है कि सोच समझ कर ये पूरा एक काम किया जा रहा है कि जो लोगों की मुश्किलात, बेरोज़गारी, बेअमनी है, अदम इस्तेकाम है, माशी तबाही है, महंगाई है, इस तरफ कोई बात ना करे। अगर कोई करे तो उसको उठा लो। अल्लाह हाफिज़।